तो आज इस देश में गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो सिस्टम से लड़ रहा है। कोई गांव में गर्मी में बैठकर पढ़ रहा है, कोई बिना कोचिंग के यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई बाहर रहकर पढ़ रहा है, कोई बाप की मजदूरी देखकर बेचारा रात में रो रहा है। लेकिन फिर एग्जाम आता है और पता चलता है कि पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, एसएससी जीडी पेपर लीक, क्लैट में गड़बड़ी, सीबीएसई नंबरों में खेल, यूपीएससी में सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चंस, और हर साल वही नाटक, जांच होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे भाई, अगर इतना ही एक्शन हो रहा है तो हर साल पेपर लीक कैसे हो रहा है? सच कहूं तो इन मूर्खों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेता का बच्चा कोटा और दिल्ली और पटना में स्ट्रगल नहीं कर रहा है। नेता का बच्चा लाइन में खड़े होकर एग्जाम नहीं दे रहा है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। मर कौन रहा है? गरीब का बच्चा। इस बार नीट कंट्रोवर्सी में कई बच्चे टूट गए। राजस्थान में एक लड़का 650 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, री एग्जाम और लीक कंट्रोवर्सी के प्रेशर में सुसाइड कर लिया। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हर साल बच्चे पता नहीं कितने। 2024 में 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने किया था। सोचो, जिस उम्र में जिंदगी शुरू होती है उस उम्र में बच्चे नोट लिख रहे हैं, और ऊपर से कोचिंग माफिया। हर शहर में ये पोस्टर, AIR 1 हमारे यहां से, एक टॉपर के पीछे 5-5, 6-6 कोचिंग वाले पड़ जाते हैं। लेकिन हजारों फेल्ड बच्चों की फोटो कोई नहीं लगाता। 2-2 लाख फी एक साथ ले लेते हैं। पिता जमीन बेचकर पैसे देता है, मां गहने गिरवी रख के पैसे देती है। फिर अगर बच्चे को समझ नहीं आया, बीच में मान लो बच्चा को समझ में नहीं आया, मेंटल प्रेशर हो गया, छोड़ना चाहे तो पैसे वापस नहीं होता। अगर वापस भी होता है तो बहुत सारा अमाउंट कट करके वापस होता है। मतलब बच्चा जाए भाड़ में, बिजनेस चलता रहने। देखो भाई, बिजनेस करो, हर कोई बिजनेस करता है, लेकिन लूटो नहीं। मेरे ख्याल से फीस जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में मंथली होनी चाहिए। जिस महीने पढ़ो उस महीने का पैसा दो। लेकिन दिक्कत यहां पे है कि एजुकेशन सेवा नहीं रही, पूरी तरह मार्केट बन चुका है।